नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज के क्लास में हम कारक का कवर करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इसे रटना नहीं बल्कि ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे। फर्स्ट में है कारक। कारक को परसर्ग भी बोला जाता है। हिंदी कारकों का सामान्य परिचय करवा रहा हूँ। कर्ता कारक को ने से पहचाना जाता है, ठीक है। कर्म को से, करण से, संप्रदान को के लिए विभक्ति होता है, अपदान से और संबोधन का के की ना ने ने सा से सी इत्यादि। अधिकरण में पर और संबोधन हे जे हे अरे वो। अब इसका अर्थ समझते हैं। कैसे इसे समझेंगे परिभाषा के तौर पर। कर्ता को काम करने वालों को कर्ता कहते हैं। कर्म जिस पर काम का प्रभाव पड़े, करण जिसके द्वारा कर्ता का काम करे, ठीक है। संप्रदान जिसके लिए किया जाए, अपदान जिससे अलगाव हो, संबंध अन्य पदों पर हो। अधिकरण क्रिया का आधार को अधिकरण कहा जाता है। किसी को पुकारना हो तो उसे संबोधन कारक के अंतर्गत आ जाएगा। प्रसर्ग, कारक को प्रसर्ग भी बोला जाता है। परिभाषा समझते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से जिसका सीधा संबंध क्रिया के साथ हो वह कारक कहलाता है। अर्थात गांव की भाषा में एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, एकदम शॉर्ट में, कोई दिमाग नहीं लगाना है। ज़्यादा दिमाग लगाएंगे सिलेबस बहुत बड़ी है, पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। वैसा इंसान या लड़का जिसका सीधा संबंध, क्या जिसका सीधा संबंध, यहाँ क्या बोल रहा है परिभाषा, संज्ञा सर्वनाम का जिसका सीधा संबंध, ठीक है, क्रिया से वह कारक कहलाता है। उसी प्रकार जिसका संबंध चोर से है वह लड़का भी चोर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चोर कहलाएगा। थोड़ा सा कम उसको सजा मिलेगा लेकिन चोर ही तो कहलाएगा। चलिए कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझते हैं। लता मंगेशकर ने हिंदी को काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचाया। कहाँ पे पहुंचाया? काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचाया। वाक्य ने क्या, ने लगा हुआ, को लगा हुआ, पर लगा हुआ इत्यादि विभक्तियों से क्या किया, इस वाक्य को सजाया गया और सौंदर्य क्या हुआ, बढ़ गया है। हम कह सकते हैं कि लड़की के शादी में बात संबंध बनाने वाला व्यक्ति अगुआ, वह क्या कहलाता है, कारक का ही रूप में काम करता है। जैसे शादी ब्याह में एक लड़का का पक्ष, ठीक है, और एक लड़की का पक्ष, दो पक्ष होता है। दोनों पक्षों की बात में, ठीक है, दोनों तरफ से एक क्या बीच वाला जो आदमी रहता है अगुआ जिसको बोलते हैं, व्याकरण के शब्दों में इसको कारक कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कारक। यह दोनों तरफ की बातों को मिलाता है। कम या बेसी क्या होता है नहीं होता, सारा बात एक दूसरे को इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। उसी प्रकार कारक का काम होता है। कारक में जैसे इसका विभक्ति क्या, तो का, से, में, पर इत्यादि, ये सब वाक्यों का क्या काम है, तो ये एक दूसरे सेंटेंस को, ठीक है, रिश्ता को बनाना, जिस प्रकार अगवा का काम होता है। चलिए, कारक कितने प्रकार के होते हैं? परीक्षा हॉल में यदि आपसे पूछेगा तो सटीक आंसर देना है। कारक 8 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में 6 प्रकार के होते हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ठीक है, षष्टम इत्यादि। अब यहाँ पे देखते हैं संबोधन कारक। ये सब आपको रट लेना है। ट्रिक के माध्यम से मैं बता देता हूँ कैसे रटेंगे। यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, एकदम सिंपल सा, मात्र 2 मिनट में आपको कारक चिन्ह याद हो जाएगा। दोस्तों, कर्ता ने, ठीक है, शादी ब्याह में जो आदमी सारा काम करता है उसको कहते हैं कि कर्ता धर्ता कौन है, हमारे माता पिता है या भाई है। तो कर्ता ने, कर्ता के पास जाओ, सारा काम बन जाएगा। कर्म, कर्म को क्या करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। तो कर्म को क्या होगा, कर्म को, इसमें को विभक्ति है और कर्म को अच्छा करने से फल अच्छा मिलेगा। यदि कर्म को आप मेहनत के रूप में करेंगे तो परीक्षा में आप सफल होंगे। अब देखते हैं करण। करण से क्या हुआ, इसकी कमजोरी को फायदा उठा गया। महाभारत में कर्ण से क्या किया गया, युद्ध करवाया गया, घटोत्कच का मरवाया गया। और करण से क्या किया गया, दुर्योधन जो था, ठीक है, अपना एथी लिया, बदला लिया पांडव से। तो करण से क्या हुआ, से, करण से, ध्यान रखेंगे, करण से, बार बार बता रहा हूँ, करण से, ताकि आप रट ले सुनते सुनते में। संप्रदान, को के लिए, किसके लिए, को के लिए। अपदान से, अलग होने का। अपदान होता है क्या है, किसी चीज से अलग होना, ठीक है। आपातकाल की घोषणा लग जाता है तो आप क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, दूरी बना लेते हैं। और संप्रदान क्या होता है,
को के लिए, ठीक है, उद्देश्य छिपा रहता है संप्रदान के लिए। जैसे दोनों पक्ष में युद्ध होता है तो दोनों पक्ष में युद्ध हो गया, लड़ाई हो जाता है, उसके पीछे उद्देश्य छिपा रहता है। तो कौन कौन था बोलते हैं कि संप्रदाय विद्रोह हो गया या संप्रदाय झगड़ा हो गया, तो वहाँ पे उद्देश्य छिपा रहेगा। संप्रदाय में उद्देश्य को के लिए मतलब एक दूसरे को मारो के लिए, क्या के लिए, तो मंदिर मस्जिद के लिए लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, शिक्षा के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि को लिए, किसके लिए, तो मंदिर के लिए। अपादान अलग होने का, जैसे कोई घर से अलग हो जाता है, पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं। संबंध का के की नाने री, जैसे संबंध होता है, जैसे आपके माता पिता से संबंध है, भाई बहन से संबंध होता है, हर किसी के एक दूसरे से संबंध होता है, नाना नानी सास ससुर इत्यादि। अधिकरण में पर, क्या होता है, अधिकरण में पर। लास्ट में संबोधन, संबोधन है हो अरे ए जी, जैसे कहाँ जा रहे हो जी, क्या कर रहे हो, पढ़ते नहीं हो, खेलते नहीं हो, अरे खाना बनाई इत्यादि चीज, ये क्या है, संबोधन कारक के अंतर्गत आएगा। ये है ट्रिक, ठीक है, इससे अच्छा बेस्ट ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। अब परिभाषा समझते हैं कर्ता कार्य। जिस वाक्य में क्रिया अर्थात कार्य, ठीक है, के करने वाले बोध होता है वह कर्ता कारक होता है। अर्थात शादी में क्या करता है, आपके भाई सारा कार्य करता है या पापा करते होंगे, ठीक है, इस तरह से क्या होता है, वह कर्ता के रूप में है। कर्ता धर्ता, हम कहते हैं कि शादी का कर्ता धर्ता मेरे पापा हैं, मेरे भाई हैं, तो वह कर्ता। तो समझ लीजिएगा, जो काम करता है वह कर्ता हो गया, जो वाक्य में कार्य करता है उसे कर्ता कहता है। एकदम सिंपल सी भाषा में, रटना नहीं है। राम ने रावण को मारा, तो किसने मारा, मारने का काम कौन किया, तो राम ने किया, तो क्या हो गया, यहाँ पे कर्ता राम हो गया। लड़की स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है, लड़की कर रही है, ठीक है। कर्म कारक, जिस क्रिया का कार्य का फल जिस पर पड़ता हो वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे आप फाइल हो गए, समझ लीजिए, फाइल क्या है, एक क्रिया है, ठीक है, फाइल हो गया, तो फाइल हो गया तो इसका फल किस पर पड़ेगा, आपके ऊपर पड़ेगा, तो यह क्या हो गया, कर्म हो गया। यदि आप कर्म अच्छा करते तो फल कैसा मिलता, अच्छा मिलता, ठीक है, फल कैसा मिलता, अच्छा मिलता। तो इसलिए कर्म क्या है, कर्म कारक कहलाता है। जिस कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है, ठीक है। ऐसे आपको सिंपल शब्द में समझा रहा हूँ। मोदी ने आतंकवादियों को मारा, ठीक है, आतंकवादी होगा यहाँ पे दोस्तों, का छिप गया है। लड़की ने पत्र लिखा, राम ने रावण को मारा, सीता फल खाती है, क्या खाती है, फल खाती, कौन खाती है, तो सीता खाती है। ऐसे आपको क्वेश्चन आंसर खुद करना है। करण कारक, करण महाभारत में कर्ण थे। वाक्य में जिस साधन और माध्यम से क्रिया का संपादन होता है, ठीक है। युद्ध क्या है, एक युद्ध भी एक क्रिया है, ठीक है, जिसका संपादन कौन किए थे, तो कर्ण किए थे, कर्ण किए थे महाभारत में, ठीक है। यहाँ रटना नहीं है, ट्रिक केवल ध्यान रखना है। वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया का संपादन होता है उसे करण कारक कहते हैं, ठीक है। अब कर्ण के मारने का उद्देश्य बहुत सारे था, क्योंकि वो थे, कर्ण बहुत बड़े शक्तिशाली थे, लेकिन क्या थे, अधर्म के रास्ते पर थे, ठीक है। ऐसा नहीं है, वो सारे जितने भी महाभारत में पात्र थे वह साक्षात भगवान के ही अंश के रूप में अवतार लिए हुए थे, ठीक है। वो पृथ्वी पर धर्म की व्यवस्था करना चाहते, धर्म की स्थापना करना चाहते थे। धर्म किसे कहते, धर्म धारण करने की चीज को ही धर्म कहा जाता है। जिसका सहायता से कार्य संपन्न है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, मारने का कार्य किसके द्वारा संपन्न हुआ, तो अर्जुन के द्वारा हुआ। किसने, कृष्ण ने, तो संपन्न किसके द्वारा हुआ, कृष्ण के द्वारा हुआ। गाड़ी ने जानवर को धक्का मारा, ठीक है, धक्का मारने का काम किसके द्वारा हुआ, तो गाड़ी के द्वारा हुआ। तो इस तरह से आपको यहाँ पे करण कारक समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बता देता हूँ, कर्ता जो काम करता है शादी ब्याह में उसको कर्ता कहते हैं, कर्म क्रिया को कहते हैं काम करने, और करण जो जिसके माध्यम से किया जाता है उसको करण कहा जाता है। संप्रदान जिस उद्देश्य के लिए, जैसे मंदिर मस्जिद के लिए क्या हो रहा है, अभी भारत में लड़ाई होता है तो इसे संप्रदान युद्ध कह सकते हैं, या संप्रदान विद्रोह भी कहा जाता है, संप्रदान झगड़ा भी कहा जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, एक दूसरे को चाहते हैं कि यहाँ पे मंदिर ना बने, एक दूसरा चाहते हैं मस्जिद ना बने, दोनों की खुशी देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है।
और बहुत सारे यहाँ पे कमी भी रहती है एक दूसरे में। तो ये संपादान जिस उद्देश्य के लिए क्रिया का संपादन करता है, झगड़ा क्यों करता है, मंदिर के तोड़ दो, मस्जिद के तोड़ दो, इसीलिए तो संपादान विद्रोह होता है, संपादान झगड़ा होता है। तो इसका विभक्ति को भी पहचानेंगे। पूर्व नीतीश कुमार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए अनाज कपड़े बंटवाए, ठीक है, क्या बंटवाए, पीड़ितों के लिए अनाज और कपड़े बंटवाए। तो यहाँ पे संपादान उद्देश्य क्या है, वो पीड़ितों को सहायता पहुंचाना, ठीक है, क्या सहायता पहुंचाना। तो किसके संपादान कारक कहलाता है, इसका हमने परिभाषा दिया हो। उद्देश्य क्या था, तो पीड़ितों को सहायता पहुंचाना। इस वाक्य में बाढ़ पीड़ितों का क्या है, संपादान कारक है, ठीक है। ठीक है, किसको इसके लिए प्रश्न करने से आपको पता चल जाएगा। अपदान जिस वाक्य से स्थान वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु को अलग होने का तुलना का बोध हो, वहाँ अपदान कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपदान। इसको रटना नहीं है। जैसे अपदान आपातकाल की घोषणा लग जाता है तो एक जगह नहीं रहना है, एक साथ चलना भी नहीं, 150 लोगों को 10-20 लोगों को। अपदान मतलब होता है अलग रहना। जैसे कोरोना काल में, ठीक है, कोरोना में लग गया तो लोग क्या हो गए हैं, एक दूसरे से दूरी बना करके रहने लग गए हैं, तो अपदान लग गया, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना। या दूसरा ट्रिक है कि दान दे देने से क्या हो जाता है, आपका उससे कोई नाता नहीं रहता है, ठीक है, कोई नाता नहीं रहता है, तो अपदान कारक कहा जाता है। इसका विभक्ति चिन्ह है से अलग होना। दान कर देते, जैसे आप गाय का दान कर दिए, ठीक है, या किसी चीज़ का पैसा का दान कर दें, तो आपसे तो पैसे से तो आप अलग हो गए, तो अपदान में क्या होगा, दान हो जाएगा। और यह तो वैसे नहीं समझेंगे तो किसी भी तरह से आप समझिए, ट्रिक के माध्यम से, रटना नहीं है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, क्या गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, नेता बोलकर पीछे हट जाते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, अलग होने का, पीछे हट जाना। पीछे हट जाना मतलब अलग हो गया, हमसे कोई मतलब नहीं, कोई नाता नहीं है। मेरा घर शहर से दूर है, कहाँ से दूर है, तो शहर से दूर है, अलग होने का बात कर रहा है। संबंध मतलब रिश्ता क्या होता है, रिश्ता। वैसे वाक्य जिस वाक्य से, जिस पद से किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ का दूसरे व्यक्ति से संबंध पता चले, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह मेरा कलम है, यह मेरा घर है, यह मेरे माता पिता, क्या है, संबंध बता रहा है। यह मेरा गाड़ी है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से फिर से समझाता हूँ। अंशु की बहन राम है, किसकी बहन है, अंशु, तो राम की है। यहाँ पे संबंध पता चल रहा है, रिश्ता पता चल रहा है, ठीक है। आपको रटना नहीं है, केवल समझना है। अपने दही को कौन खट्टा कहता है, दोनों का रिश्ता पता चला। विभक्ति का है, का, के, की, रा, रे, री, ठीक है। संबंध में कौन किसका है, का है, काकी है, कि चाची है, री है। संबंध में वही ना होता है, अरे काकी है रे, तो काका है, तो चाची है, कौन है रे। तो कैसे हम लोग प्रश्न करते हैं, इसी तरह प्रश्न करते हैं, तो इससे पता चलता है रिश्ता का। संबंध जहाँ भी होगा, कौन है रे, काकी है रे, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना। अधिकरण जिस पर अधिकार हो, ठीक है, आश्रय हो, शर्त हो, वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। मैं पर, इसका क्या होता है, मैं पर, यह मेरा अधिकार है कि मैं वहाँ जाऊँगा, तो मैं पर आया अधिकार चाहिए। तो उसी प्रकार आपको सेंटेंस भी पकड़ करके चलना है। ट्रिक कैसे काम करेगा, किस पर, किस में, किस पे, अर्थात आपकी पत्नी का किस पर अधिकार है, तो पति का होता है। माता पिता का किसका अधिकार है, तो बेटा का, बेटी का, इत्यादि चीज, ठीक है। हरी घर में है, बंदर पेड़ पर रहता है, ठीक है। बंदर का अधिकार है पेड़ पर रहने का, हरी का कहाँ रहने का अधिकार है, घर में, क्योंकि उसका घर है। मछली जल में रहती है, तो देखिए ऊपर भी भीतर भी हर तरह के यहाँ पे विभक्ति चिन्ह लगा हुआ रहेगा अधिकरण में। केवल मैं पर नहीं है होगा, मैं पर, के ऊपर, भीतर, ठीक है। यही चीज आपको रखना है। अधिकरण में मैं पर, ऊपर, भीतर, ये सब ट्रिक ध्यान रखना है। इतना ही ट्रिक आपको केवल रखना है और बाकी सारा कुछ हो जाएगा। संबोधन बता ही दिए हैं। 8वां संबोधन जिस संज्ञा पद से किसी को पुकारने, सावधान करने अथवा संबोधन करने की बात करता है, उसे संबोधन कारक कहा जाता है। अरे कहाँ जा रहे हो, दुख व्यक्त भी करते हैं, हे भगवान, ठीक है। अरे वह गिर गया, सुनती हो, कहाँ जा रही हो, ये सब क्या है, संबोधन कारक है। संबंध बता रहे हैं, ठीक, किसी को इज्जत दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसको संबोधन कारक कहा जाता है। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, ये सब क्या है, संबोधन कारक है।
चलिए मैं एक बार से फिर से उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, एक बार फिर रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ से चलता हूँ। कर्ता ने शून्य विभक्ति है, कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध का के की, नाने नी रारे री, अधिकरण में पर। ठीक है, ये विभक्ति आपको चिन्ह याद रखना है। किसी भी हाल में सोते उठते जागते केवल पढ़ लेना है, और ट्रिक तो हम दे ही दिए हैं। संबोधन हे हो अरे, तो यहाँ पे केवल आपको एक चीज ध्यान रखना है, संप्रदान को के लिए जो एक दूसरे के लिए क्या होता है, युद्ध करते हैं, उद्देश्य छिपा रहता है, अपदान अलग होने से, ठीक है, और संबंध काके की, और बस इतना ही चीज आपको ध्यान रखना है। कर्ता जो काम करता है उसको कर्ता कहते हैं, कर्म जिसके द्वारा किया जाता है कोई भी कार्य, ठीक है, उसको कर्म कहते हैं, यह काम कर्म कारक कहलाता है। करण जिसके माध्यम से किया जाता है उसे करण कारक कहा जाता है। संप्रदान संप्रदान कारक वह संप्रदान जिसके लिए किया जाता है, ठीक है, जिस उद्देश्य के लिए किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अपदान जिस स्थान व्यक्ति वस्तु अलग होने के बारे में दर्शाता है वाक्य में, उसे अपदान कारक कहा जाता है। संबंध रिश्ता को कहते हैं, एक दूसरे के रिश्ते के बारे में, वह पदार्थ से हो, घर से हो, वस्तु से, गाड़ी से, इत्यादि चीज। अधिकरण जिसमें आपका अधिकार हो, जिसमें आप आश्रय ले सके, जिस पर आपको 100% आपका अधिकार हो। संबोधन जिससे आप इज्जत करते हैं किसी भी व्यक्ति को, श्री लगा करके, माननीय लगा करके, इत्यादि चीज। विभक्ति चिन्ह हे, हरे, ओ, अरे है, ठीक है। परीक्षा में पूछे कैसे जाते हैं प्रश्न, इस पर बहुत गौर कीजिएगा। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद कारक है, कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, तो कर्ता कारक। यह है आंसर संप्रदान कारक, ठीक है। निम्न में से कर्ता कारक का प्रसंग कौन सा है, देखिए यहाँ पे प्रसंग दे दिया है, तो का, को, ने, नि, से, तो कर्ता ने क्या होगा, कर्ता ने। उस जगह, ठीक है, उस जगह पर सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा प्रसंग छिपा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, अधिकरण कारक है। देखिए उस जगह पे क्या हो, सभा होने जा रही है, वहां पे सभा हो करके रहेगी। थर्ड है राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है, राम की गाय चरती है, कर्ता कारक, कर्म कारक, अधिकार कारक, संबंध कारक, तो राम की गाय चरती है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है, तो आंसर हो जाएगा संबंध कारक। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, वाहन, रूट, सत्ताधीश, गंगा जल, रेखा चित्र। आंसर है वाहन, रूढ़ में अधिकरण कारक प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक हमने बता दिया हूं, जिस पर क्या होता है, ट्रिक के माध्यम से समझाने का भी प्रयास किया हूं, जिस पर आपका अधिकार होता है। वाहन रूट पर क्या है, जिस अधिकार रहता है। वाहन रूट किसको, हवाई जहाज में जो महाभारत में चलाई गई थी, लोग आते जाते थे, उसको वाहन रूट कहा जाता है, या तो सड़क मार्ग को भी आप कह सकते हैं वाहन रूट, ठीक है। तो अधिकरण कारक के अंतर्गत आएगा। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।